आदाब नाजरीन, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क भर में 74वें यौम आज़ादी के सिलसिले में इंतजाम मुकम्मल। अब से कुछ देर बाद सदर जमहूरिया करेंगे कौम से खिताब। नौगाम श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर मिलिटेंट हमले में 2 पुलिस एहलकार अज़जान, 1 जख्मी। यौम आज़ादी के मौके पर बेहतरीन कारकर्दगी के सिले में 926 पुलिस एहलकार एजाज़ात के लिए नामजद। अवार्ड पाने वालों में जम्मू कश्मीर पुलिस के 94 अफसर और जवान शामिल। और मरकजी वजारत सेहत ने कोविड-19 की लड़ाई में फौत होने वाले तिब्बी एहलकारों के वरसा को 25-25 लाख रुपए फीकस रिलीफ देने का किया ऐलान। खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में कल 74वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में तारीखी लाल किले पर यौम आज़ादी का जश्न मनाने में मुल्क की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म लाल किले की फसील पर कौमी परचम लहराएंगे और कौम से खिताब करेंगे। तकरीबात के पेश नज़र कौमी राजधानी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कोविड-19 से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने तकरीब के लिए मदऊ किए गए मेहमानों से दरख्वास्त की है कि वो लाल किले पर तकरीब के दौरान मरकजी वजारत दाखिला और वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए रहनुमा खतूत पर अमल करें। दिल्ली के अलावा मुल्क के दीगर रियासतों में भी यौम आज़ादी तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। कौमी तिरंगा लहराने और मार्च पास्ट के इनेकाद के अलावा रंगारंग तमद्दुनी सकाफती प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया जा रहा है। यौम आज़ादी के मौके पर अमन कानून बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी कल यौम आज़ादी की तकरीब मनाए जाने के सिलसिले में तमाम तैयारियों को मुकम्मल किया गया है। वादी में सबसे बड़ी तकरीब शेर कश्मीर स्टेडियम सोनावार श्रीनगर में मुनक्किद होगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कौमी परचम लहराएंगे और परेड पर सलामी लेंगे। परेड में BSF, CRPF, SSB, JKAP, IRP, SDRF और FPF की टुकड़ियां शिरकत करेंगी। इस मौके पर सकाफती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जा रहा है। वादी के तमाम जिला सदर मकामात पर भी यौम आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट परेड पर सलामी लेंगे और कौमी झंडा लहराएंगे। वादी में यौम आज़ादी की तकरीबात को अहसन और पुरअमन तरीके से मुनक्किद कराने से मुतल्लिक इंतजाम के बारे में कश्मीर के सूबाई कमिश्नर PK पोले ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया। हर साल की तरह इस साल भी वो एक त्यौहार के तौर पर मनाने की इंतज़ामिया ने किए हुए है। कोरोना के मद्देनज़र जो सोशल डिस्टेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, उससे चलते हर एक ज़िले में बताया गया है कि जो बैठने की व्यवस्था हो या जो परफॉर्मेंसेस हो वो मास्क के साथ हो, कोई भी बिना मास्क से ना हो। और ये जो फंक्शंस है, इससे चलते कोरोना फैलने में कोई भी अंदेशा ना हो, उसका प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए बताया गया है। जो वेन्यू है, वेन्यू को सैनिटाइज करना, प्रॉपर बैरिकेडिंग करना, एक्सेस कंट्रोल करना, जहाँ से एंट्री होती है वहाँ प्रॉपर मेटल डिटेक्टर के द्वारा फ्रिस्किंग करा करके ही लोगों को छोड़ना, वो इंतजामात किए हुए हैं। जम्मू में यौम आज़ादी की बड़ी तकरीब मिनी स्टेडियम परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर KK शर्मा कौमी परचम लहराएंगे और परेड पर सलामी लेंगे। इसके अलावा जम्मू सूबे के तमाम जिला हेडक्वार्टरों पर भी यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद की जा रही है। इस मौके पर कौमी झंडा लहराया जाएगा और मार्च पास्ट पर सलामी ली जाएगी। खबरें जारी है, वक्फे के लिए रुकते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी। साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं है बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो। आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। फिर से आपका इस्तकबाल है।
जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। श्रीनगर शहर में दाखिल होने वाली तमाम बड़ी सड़कों पर नाके लगाए गए हैं, जहां पर पैदल मार्च करने वालों और गाड़ियों की बारीक बीनी से चेकिंग की जा रही है। शेर कश्मीर स्टेडियम, जहां पर कल यौम आज़ादी की सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद होगी, के चारों और 4 दायरों वाली सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और स्टेडियम की तरफ जाने वाली सड़क को आम लोगों के लिए सील कर दिया गया है। इसके अलावा यूटी में तमाम अहम तनसीबात पर भी सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू में भी इस हवाले से सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद यौम आज़ादी से कबल अब से कुछ देर बाद यानी 7 बजे कौम से खिताब करेंगे। ये खिताब दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क से टेलीकास्ट किया जाएगा, जबकि आकाशवाणी के तमाम स्टेशन भी इसे नशर करेंगे। इसके बाद सदर के खिताब का इलाकाई ज़ुबानों में तर्जुमा भी नशर किया जाएगा। सदर के खिताब का कश्मीरी तर्जुमा 7:45 पर DD कशिर से टेलीकास्ट किया जाएगा। यौम आज़ादी के मौके पर मुल्क भर के 926 पुलिस एहलकारों को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के सिले में इनामात से नवाजा जाएगा। 215 पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उनमें से 123 एहलकारों को जम्मू कश्मीर में, 29 एहलकारों को बाईबाजू की इंतहा पसंदी और 8 एहलकारों को शुमाल मशरक़ी इलाके में शुजाअत के गैर मामूली काम अंजाम देने के सिले में ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। जिन एहलकारों को ये अवार्ड दिए जा रहे हैं उनमें CRPF के 55, जम्मू कश्मीर पुलिस के 94, उत्तर प्रदेश के 23, दिल्ली पुलिस के 16, महाराष्ट्र के 14, झारखंड के 12 पुलिस एहलकार शामिल हैं। 80 पुलिस एहलकारों को गरांकदर खिदमात अंजाम देने के सिले में सदर जमहूरिया पुलिस मेडल से नवाजा जाएगा। दरियास्ता जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने जम्मू कश्मीर के 94 पुलिस अफसरों और एहलकारों को अवार्ड के लिए मुंतखब होने के लिए मुबारकबाद दी है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कश्मीर की आवाम को 74वें यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी है। कमेटी के सदर G. मीर ने कहा कि कौम मुजाहिदीन आज़ादी की हमेशा ममनून रहेगी, जिन्होंने मुल्क के शहरियों की इज़्ज़त व वक़ार के अपनी जानें कुर्बान की। यौम आज़ादी से एक रोज़ कबल मिलिटेंटों ने आज श्रीनगर के नवाही इलाके नौगाम में पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस के 2 एहलकार हलाक और 1 जख्मी हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक जैश ए मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता मिलिटेंटों ने आज सुबह नौगाम बाईपास के करीब पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में पुलिस के 3 एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल ला जाया गया, जहाँ पर 2 एहलकार जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। हमले के फ़ौरन बाद हिफाजती अमले ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी की मुहिम शुरू कर दी। शेखपुरा बड़गाम के आर्मड पुलिस कॉम्प्लेक्स में नौगाम हमले में मारे गए पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत अदा किया गया और उनकी मैयतों पर गुल दायरे रखे गए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर और पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह भी मौजूद थे। ज़राए अबलाग से बात करते हुए पुलिस सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान और मिलिटेंटों के आनतकार जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के माहौल से काफ़ी परेशान हैं। बार बार इस तरह की साजिशें पार से होती हैं और कोशिश होती है कि जहां जो हालात थोड़ा बेहतरी की तरफ जाते हैं उसमें से रुकावट डालने की कोशिश करें, मगर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो एफर्ट्स पीस को और स्ट्रेंथन करने की, अमन को और मजबूत करने की, वो जारी रहेंगी। ये जो 2 जवानों की शहादत हमारी आज हुई है, हम जम्मू कश्मीर पुलिस और तमाम फोर्सेस की तरफ से उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करते हैं। ये जवान भी उस वक्त ड्यूटी पर तैनात थे कि कल का फंक्शन सुरक्षित तरीके से निकले। नौगाम हमले में मारे गए पुलिस एहलकार अशफाक अहमद खांडे की मैयत जब उनके आबाई गांव मलूरा श्रीनगर पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर इकाई के नायब सदर सूफी यूसुफ ने नौगाम श्रीनगर में पुलिस पार्टी पर मिलिटेंटों के हमले की शदीद मजम्मत की है। अपने बयान में उन्होंने इस हमले को इंसानियत सोज करार देते हुए कहा कि ऐसे हमलों से खून खराबे के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि कश्मीर में कीमती जानों का ज़िया होता रहा है। उन्होंने सोगवार कुंभों से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि इस बुज़दिलाना हरकत की बड़े पैमाने पर मजम्मत होनी चाहिए। PDP और PDF ने भी नौगाम हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अपने ट्वीट पैगाम में PDP ने हमले को अफसोसनाक करार दिया और सोगवार खानदानों से ताज़ियत की है। PDF के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने इन हमलों को इंसानियत सोज करार दिया और मारे गए एहलकारों के लवाहकीन से ताज़ियत का इजहार किया। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के सदर GM शाहीन ने भी नौगाम में पुलिस पार्टी पर हुए मिलिटेंट हमले की मजम्मत करते हुए इसे अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी मजहब मासूम लोगों को हलाक करने का दरस नहीं देता। मरकजी सेहत वजारत ने एक अहम पेशरफ्त के तहत कोविड-19 वबा के दौरान काम कर रहे सेहत वर्करों, जिनमें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर भी शामिल हैं, के हक में 50 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर का ऐलान किया। फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल
एजुकेशन अटल ढिल्लो की तरफ से इस हवाले से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत जो वर्कर कोविड-19 मरीजों के इलाज मुआवजे के दौरान इस मर्ज में मुब्तला हो जाएं, उस सूरत में उसे 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। अलबत्ता फौत होने पर उसके वर्सा को 25 लाख रुपए बतौर रिलीफ दिए जाएंगे। इसी दौरान सेहत और तिब्बी तालीम महकमे के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल ढिल्लो ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोविड का मुकाबला करने के सिलसिले में हेल्थ केयर ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है। अटल ढिल्लो ने तफसीलात देते हुए बताया कि पहले मरहले में JLNM अस्पताल रैनावारी और कोविड अस्पताल छानपोरा में ICU खिदमात बहम की गई हैं, जहां ICU में वेंटिलेटर, कार्डियक मॉनिटर, ECG और दीगर सामान मैसर हैं। मुल्क में दूसरे दिन भी कोविड-19 के 8 लाख से ज़्यादा नमूनों की जांच की गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड-19 के सबसे ज़्यादा नमूनों की जांच की गई। वजारत का कहना है कि ये काबिल सताइश कामयाबी नमूनों की जांच, मरीजों का पता लगाने और उनका इलाज करने की हिकमत अमली पर सख्त मेहनत के बाद हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 540 नए मस्बत मामलात सामने आए हैं, जिनमें से 421 कश्मीर सूबे से जबकि 119 जम्मू सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी मुद्दत के दौरान 640 मरीज शिफायाब भी हुए हैं। नाज़िम ज़राअत कश्मीर अल्ताफ़ एजाज अंद्राबी ने ज़िला बडगाम का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने इस साल बारिश न होने की सूरत में खड़ी फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बडगाम के कनिहामा, कनिदजन, डूनीवारा और दीगर मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शदीद गर्मी और खुशहाली की वजह से खेत खलियानों को सैराब करने के लिए पानी की शदीद किल्लत पर तशवीश का इजहार करते हुए इंतजामिया पर जोर दिया है कि जंगी बुनियादों पर इकदाम किए जाएं। फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत वादी कश्मीर के दूरदराज इलाकों में लोगों को कई मांगों और ज़रूरियात को पूरा किया है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए चेक के कीगाम कैंप ने कंडी इलाके के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डेंटल चेयर वक्फ की। इस मौके पर GOC BS राजीव ने कहा कि फ़ौज आगे भी लोगों के मुश्किलात का अजाला करने में पहल करेगी। मकामी लोगों ने फ़ौज की इस कारकर्दगी की सराहना की है। खबरों में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।